आइए जान लेते हैं कि ये दरअसल है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। हर धर्म के नागरिक के लिए एक समान कानून, अगर मूल रूप से इसको आपके सामने रखा जाए, शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में समान नियम कानून जो हैं, चाहे आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, वो लागू हों। फिलहाल कई चीजों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लिए अलग अलग नियम जो हैं वो नजर आते हैं, अलग अलग कानून बने हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करता रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से इसकी मुखालफत में रहा है। बोर्ड इसे इस्लामी नियमों और सिद्धांतों में हस्तक्षेप मानता है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है, लेकिन इसको लेकर ज्यादा जानकारियां अभी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि कोई फॉर्मल ड्राफ्ट सरकार की तरफ से इसका पेश नहीं किया गया। 1985 में आपको याद होगा, मशहूर शाहबानो केस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड सुर्खियों में आया था और बीजेपी के प्रमुख एजेंडों में से एक इसे माना जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन क्योंकि कई बीजेपी नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार को भी पत्र लिखे गए, चिट्ठियां लिखी गई और कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। कल ही जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह थे, उन्होंने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को वक्त की जरूरत बताया था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई भी ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, जिससे देश की जनता को, देश के लोगों को यह पता चल पाए कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाया जा रहा है या लाया जाना है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसमें किया क्या जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।